ये बहुत साल पहले की बात है। काव्या को शिकार करने का बहुत शौक था। इसीलिए वो शिकार करने के लिए एक दिन जंगल गई थी। वो सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में भटकती रही। तभी अचानक नदी किनारे उसे दो हिरन पानी पीते हुए दिखाई दिए। काव्या ने बिना सोचे समझे उसमें से एक हिरन को मार दिया। उसी वक्त उस हिरन रुद्र की मौत हो गई। काव्या ये नहीं जानती थी कि वो दोनों मायावी हिरन हैं, जो इंसानों की भाषा बोल और समझ सकते थे। तभी दूसरा हिरन मृगनयनी गुस्से में आकर बोली, जैसे तुमने मेरे पति रुद्र को मारा है, वैसे ही तू भी एक हिरन बन जाएगी। दिन में तू हिरन के रूप में जंगलों में भटकेगी और रात के समय तू अपने असली रूप में लौट आएगी। काव्या ने उससे बहुत विनती की, रोई, गिड़गिड़ाई। तब मृगनयनी ने कहा, तुम इस श्राप से तभी मुक्त हो पाओगी जब कोई शिकारी तुम्हें मारने का इरादा करके भी दया दिखाएगा और तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अग्नि पुष्प लेकर आएगा। लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हारी जैसे हिरन को देखकर मारना न चाहे। और अगर इस बीच किसी शिकारी ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। केशवनगर राज्य में पथरियापुर नामक एक छोटा सा गांव था। ये गांव खेतों और चारों तरफ फैले हुए जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण लेकिन मेहनती थे। गांव की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जीवन खुशियों से भर जाती थी। इसी गांव में एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में रहता था वीर। चेहरा सांवला लेकिन तेजस्वी था। आंखों में गहरी जिज्ञासा और हिम्मत छलकती थी। उसकी शरीर पर मेहनत और जंगल की ठंडी गर्म हवाओं का असर साफ दिखता था। वीर अपने गांव के अन्य लड़कों से थोड़ा अलग था। उसे खेतों में काम करने से ज्यादा जंगलों में घूमना और शिकार करना पसंद था। उसके साथ रहती थी उसकी माँ हेमा। कई साल पहले वीर के पिता, जो खुद भी शिकारी थे, एक बार जंगल में शिकार करने गए और वापस लौटकर कभी नहीं आए। गांव वालों ने खोजबीन की पर उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से हेमा का संसार केवल उसके बेटे वीर तक ही सिमट गया। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा थी। घर कच्चा था, छप्पर जगह जगह से टपकता था, जिससे बरसात के दिनों में तो उनके लिए जीना कठिन हो जाता था। वीर अक्सर जंगल से कुछ ना कुछ लेकर आता, कभी फल, कभी लकड़ियां और कभी छोटा मोटा शिकार। माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर रखूंगी। आहा, आज तो कोई बड़ा शिकार करने का इरादा है। आज तो कोई बड़ा शिकार करके ही लौटूंगा। बस कोई शिकार दिख जाए। तभी वीर की नज़र एक हिरण पर पड़ी, जो कि सुनहरे रंग की किरणों से जगमगा रहा था। ये हिरण वास्तव में श्राप के कारण काव्या थी, जो दिन के रूप में हिरण बनी हुई थी। वीर उस हिरण की ओर देखकर अपने आप से बोला, अरे बाप रे बाप, सफेद हिरण! ऐसा हिरण तो आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर मैं इसका शिकार कर लेता हूँ तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी और माँ भी तो कितनी खुश हो जाएंगी। वीर अपनी निडरता और सटीक निशाने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। उस दिन वो एक दुर्लभ हिरण काव्या का पीछा कर रहा था। ओहो, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझे तुम्हारा शिकार करना है, रुक तो जा। अरे रुक जा, आज तो मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगा। वीर सफेद हिरण के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद अचानक से वो सफेद हिरण गायब हो जाता है। ये देखकर वीर चौंक जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो सफेद हिरण यहीं था, अचानक से गायब कहाँ हो गया? वह इधर-उधर देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी उसे हिरण नजर नहीं आया। काफी देर तक खोजने के बाद भी जब उसे हिरण नहीं मिला, वह थक गया। वीर निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी नज़र पास की झाड़ियों में फंसी एक जाल पर पड़ी। जाल में एक खूबसूरत सफेद हिरणी काव्या फंसी हुई थी, वही हिरणी जिसका वो पीछा कर रहा था। हिरणी पीड़ा में थी। वीर ने अपना धनुष उठाया और निशाना साधा। उसके मन में वही लालच था, ये दुर्लभ शिकार उसकी गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ने की तैयारी की, उस दर्द भरी हिरणी की आंखें उसकी आंखों से मिली। उन आंखों में भय नहीं, बल्कि गहरी उदासी और एक अजीब सी मानवीय याचना थी। वीर का हाथ ठहर गया। उसने पहली बार उस दुर्लभ हिरणी को केवल एक शिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक पीड़ित प्राणी के रूप में देखा। वीर ने धनुष नीचे रख दिया।
शिकार तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बेबस जीव को इस तरह तड़पते हुए देखना ठीक नहीं। उसने अपनी तलवार निकाली और जाल के रेशों को काटना शुरू कर दिया। जब हिरनी पूरी तरह से आज़ाद हो गई तो वो खड़ी हुई, अपनी गहरी आंखों से वीर की ओर देखा, मानो धन्यवाद कर रही हो, और जंगल में गायब हो गई। वीर ने उस रात शिकार नहीं किया और खाली हाथ घर लौट आया। उसकी माँ हेमा चिंतित थी, पर वीर ने बस इतना कहा कि उसे कोई शिकार नहीं मिला। आधी रात के बाद जब गांव गहरी नींद में था, वीर की कच्ची झोपड़ी के बाहर हलचल हुई। वीर ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही सफ़ेद हिरनी खड़ी थी। लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और हिरनी के स्थान पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी थी। ये काव्या थी, जो श्राप के कारण केवल रात में अपने असली रूप में आती थी। वीर डर गया, लेकिन काव्या ने शांत आवाज में कहा, डरो मत शिकारी, तुम वही हो जिसने आज दिन में मुझ पर दया दिखाई। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दया ने मुझे श्राप से मुक्ति की पहली शर्त पूरी करने का अवसर दिया है। काव्या ने उसे श्राप की पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि अब उसे श्राप मुक्त होने के लिए अग्नि पुष्प की आवश्यकता है, जिसे लाना लगभग असंभव है। वीर ने उसकी आंखों में पीड़ा देखी और उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने पूछा, मुझे बताओ, वो अग्निपुष्प कहाँ मिलेगा? मैं तुम्हारे लिए उसे लेकर आऊंगा। काव्या ने उदासी से सिर हिलाया। वो पुष्प विशैली ज्वाला पर्वत के शीर्ष पर खिलता है। वहां जाना मृत्यु को गले लगाने जैसा है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा जीवन खतरे में पड़े। वीर ने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हें मारने का इरादा किया था, लेकिन दया दिखाई। अब मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। मुझे अपनी बहादुरी पर अहंकार था, पर अब मैं उसे सही मायने में इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं जाऊंगा। अगले दिन वीर अपनी माँ हेमा को सच बताए बिना बस इतना कहकर चला गया कि वो एक लंबी यात्रा पर जा रहा है। हेमा ने भारी मन से उसे विदा किया। वीर ने अनेक खतरों का सामना किया। उसने बर्फीले तूफानों को पार किया, भयानक जानवरों से लड़ा और अंत में वो विशैली ज्वाला पर्वत के आधार तक पहुंचा। पर्वत से जहरीली गैस और आग की लपटें निकल रही थी। वहां का रास्ता पत्थरों और राख से भरा था। वीर जानता था कि ये उसके जीवन का आखिरी प्रयास हो सकता है, लेकिन काव्या की छवि और उसकी याचना भरी आंखें उसके मन में थीं। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो पर्वत पर चढ़ता गया। उसकी त्वचा झुलस गई, उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः उसने पर्वत की चोटी पर उस जादुई अग्नि पुष्प को देखा, जो आग की लपटों के बीच चमक रहा था। जैसे ही वीर ने पुष्प को तोड़ा, पहाड़ कांप उठा। जहरीली गैसें तेजी से निकलने लगीं। वीर ने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया। वो लगभग बेहोशी की हालत में था, पर अग्नि पुष्प को कसकर पकड़े हुए था। वो वापस उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने काव्या को पहली बार देखा था। रात होने का इंतजार करते हुए वो लगभग मृत अवस्था में पड़ा रहा। जैसे ही रात हुई, काव्या अपने मानवीय रूप में प्रकट हुई। उसने वीर को बुरी तरह घायल और बेहोश पाया। उसकी मुट्ठी में वो चमकदार अग्नि पुष्प था। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि वीर ने उसके लिए मृत्यु को दावत दी थी। उसने तुरंत अग्नि पुष्प को वीर के सीने पर रखा। पुष्प की ऊर्जा वीर के शरीर में समा गई और साथ ही काव्या का श्राप भी टूट गया। एक तेज रोशनी हुई और काव्या हमेशा के लिए अपने मानवीय रूप में आ गई। वीर ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने सामने खड़ा पाया। वीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। काव्या ने झुककर वीर के हाथ को छुआ। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर बिना किसी स्वार्थ के मुझे मुक्ति दिलाई। तुमने साबित कर दिया कि दया और निस्वार्थ प्रेम इस स्वार्थी दुनिया में अभी भी जीवित है। वीर और काव्या वापस पथरियापुर लौट आए। वीर ने अपनी माँ हेमा को सारी कहानी बताई, जो पहले तो स्तब्ध थी, लेकिन बाद में काव्या को दिल से स्वीकार कर लिया। वीर ने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया और अपनी बहादुरी का उपयोग अब गांव और जंगल की रक्षा में करने लगा। काव्या और वीर ने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, ये साबित करते हुए कि सबसे बड़ा शिकार लालच का नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम का होता है।